आज क्लास 11th में नेक्स्ट टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन को बोलते हैं शैवाल। तो ये लाइकेन क्या होते हैं, इसमें देखिए किस प्रकार से मैंने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर लाइकेन जो होते हैं थैलस लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, यानी थैले जैसे ये होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है। और जो पेड़ होते हैं पौधों की छालों पर होते हैं, पत्तियों पर होते हैं और पत्थरों पर होते हैं, चट्टानों पर होते हैं, पपड़ी जैसे ये दिखाई पड़ते हैं। ऊपर से ये ग्रीन होंगे, हरे दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए जो बना हुआ है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर जो है ग्रीन कलर के होते हैं। ये पार्ट्स ऊपर का ग्रीन होता है और नीचे का ब्राउन होता है। तो ऊपर का जो ग्रीन वाला पार्ट्स है ये क्या है, एल्गी। ये एल्गी है। और नीचे का पार्ट्स होता है फंजाई। तो बच्चों एल्गी और फंजाई यानी जो ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट्स है वो एल्गी कहलाता है, नीचे का जो पार्ट्स होता है ब्राउन कलर का वो फंजाई यानी कवक कहलाता है। और यहाँ पर नीचे क्या होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे से जड़ से संरचनाएं होती हैं, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, मुलायम रोए जैसे। इनको बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स। ये राइजोइड्स होती है यानी मूलाधास, जो जल का अवशोषण और खनिज का अवशोषण मृदा से करती हैं, यानी मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, ये राइजोइड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लक्षण देखेंगे, सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन यानी पार्टनरशिप। दो जीव जब आपस में साथ साथ में रहते हैं और दोनों को बराबर फायदा होता है, लाभ होता है, तो इसको सहजीवन कहते हैं यानी सिम्बायोसिस। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोसिस होते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का सहजीवन है। तो ऊपर क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, नीचे क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। तो एल्गी और फंजाई दोनों का सहजीवन है। सहजीवन का मतलब होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। जैसे यहाँ पर एल्गी ऊपर है तो एल्गी ग्रीन कलर का होगा, इसमें क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी एल्गी क्या करता है, भोजन का निर्माण करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और नीचे जो फंजाई है, फंजाई क्या करता है, जमीन से यानी मृदा से जल का अवशोषण और खनिज का अवशोषण करके एल्गी को देता है यानी पानी देता है। तो जब वाटर ऊपर जाएगा एल्गी के पास तब प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण में वाटर की आवश्यकता यानी पानी की आवश्यकता भी होती है। प्रकाश तो इनको सनलाइट से मिलेगा और CO2 भी एनवायरनमेंट से मिलेगी। तो नीचे से इनको पानी मिलता है और फिर जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एल्गी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर फंजाई क्या करता है, उसको जल देता है और एल्गी क्या करता है, उसको भोजन देता है। तो क्या है, एल्गी जो है फंजाई को भोजन देगा, खाना देगा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना है, और फंजाई उसको पानी देता है, वाटर देता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं और एक दूसरे के कोऑपरेट में कार्य करते हैं। थैलस लाइक बॉडी, इनका आकार संरचना थैलस लाइक यानी थैले जैसा होता है। और क्या है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और प्रोटिकोज। इनके 3 प्रकार हैं। इनकी संरचनाएं जो हैं 3 प्रकार से होती हैं, क्रस्टोज टाइप्स, फोलियोज और प्रोटिकोज। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसिडियम एंड पिक्निडियोस्पोर्स जो होंगे बीजाणुओं के द्वारा इसमें जनन होगा। अब देखिए जनन कौन करेगा, ऊपर का जो भाग एल्गी वाला है वो जनन का कार्य नहीं करेगा, जो फंजाई वाला पार्ट्स होता है यही जनन में सहायता करता है। तो जनन में सहायता कौन करेगा, फंजाई यानी कवक वाला पार्ट्स करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिक्निडियोस्पोर्स या एसिडियम के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। इनमें क्या होंगे, बीजाणुधानियां बनेंगी और उसमें से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स फिर डेवलप करके जो है बाहर निकलते हैं और फिर नए कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं, नए कवक सूत्र बनते हैं, फिर उसमें बहुत सारे कवक जाल बनते हैं और फिर नया
लाइकेन तैयार होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई यानी कवक ही करेगा, और इसमें जननांग क्या होंगे, एंथ्रीडियम एंड कार्पोगोनियम। देखिए जननांग जैसे पुष्प में, फ्लावर में जननांग होते हैं, क्या होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, वैसे ही क्या है एंथ्रीडियम। नर जननांग क्या है इसमें, एंथ्रीडियम, और मादा जननांग क्या होते हैं, कार्पोगोनियम। तो इनमें जननांग होते हैं इनके, जिसके द्वारा ये जन्म करेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म एपोथीसियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक संरचना बनती है एपोथीसियम, और उसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, एसाई, उनके अंदर एसाई का निर्माण होता है, जिससे बीजाणुधानी होती है, उसी प्रकार के ये एसाई बनते हैं। और एसाई के अंदर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर। यहाँ पर लिखा है 8 एस्कोस्पोर, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, यानी एक एसाई के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। यही एस्कोस्पोर्स आपस में क्या करते हैं, निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और फिर नया लाइकेन बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्पोर्स आपस में संयुग्मन करेंगे तो जाइगोट बनेगा। अगला है ईच एस्कोस्पोर्स फॉर्म हाइफी। अब क्या हुआ, जब एस्कोस्पोर्स से हाइफी बन गए, हाइफी मतलब कवक सूत्र, धागे बनते हैं। जैसे कवक का निर्माण होगा, राइजोपस जब बनता है तो उसमें कवक सूत्र बनते हैं, कि बहुत सारे कवक सूत्र मकड़ी के जाल जैसे बन जाते हैं, तो उसको कवक जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइफी। पहले एक एस्कोस्पोर से, यानी एक एस्कोस्पोर से एक कवक सूत्र बनेगा, यानी एक धागा जैसी संरचनाएं बनेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, बहुत सारे धागे बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम यानी कवक जाल। और ये हाइफी क्या होता है, कवक सूत्र होता है। अगला है लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, उसके प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो ये क्या है, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कि उस स्थान में या उस एरिया में वायु प्रदूषण है, यानी उस एरिया में वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक है, एयर पोल्यूशन वहां पर ज्यादा काज कर रहा है। तो ये क्या है, बायो इंडिकेटर्स, ये है एयर पोल्यूशन, यहां पर लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन, ये इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अगला है इट यूज्ड फॉर फूड फॉर्मेशन, यानी फूड के रूप में, यानी इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इजराइल वगैरह में इनको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में इनको प्रयोग किए जाते हैं। डबल रोटी निर्माण में इनका प्रयोग करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं। तो इसका यूज कहाँ है, फॉर फूड फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल बनाने में करते हैं, टैनिंग और कलर्स, टैनिंग बनाने में और कलर बनाने में, कलर में लाल और नीले, लिटमस, जो लिटमस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लिटमस का निर्माण करते हैं, लिटमस पेपर का निर्माण होता है इनसे, हवन सामग्री बनती है, इत्र बनते हैं, ठीक है, परफ्यूम बनते हैं। ये सब जो है इसका निर्माण का कार्य इसके द्वारा यानी लाइकेन के द्वारा होता है। यहाँ पर लिखा है एसिड बेस इंडिकेटर, यानी अम्ल क्षार को बैलेंस बनाने के लिए कार्य होते हैं। कौन से, लिटमस पेपर जो बनते हैं, यानी अम्ल क्षार को संतुलित करते हैं। मेडिसिन फॉर मेडिसिन, यानी दवाइयों के निर्माण में होता है। कुत्ते के काटने की दवा यानी हाइड्रोफोबिया की दवा बनती है, और जॉन्डिस यानी पीलिया की दवा भी बनाई जाती है इन्हीं से। यहाँ पर लिखा है पारमेलिया से हिस्टीरिया की दवा होती है, जो मिर्गी आती है यानी जिसको हिस्टीरिया कहते हैं। पारमेलिया से जो है इसकी दवा बनती है हिस्टीरिया, जिसको मिर्गी कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया यानी कुत्ते के काटने की दवा बनती है, पीलिया जॉन्डिस की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो फॉर मेडिसिन में यूज होता है। पॉइजनस यानी जहर निर्माण में, विष निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी लाइकेन का प्रयोग जहर निर्माण यानी विष के निर्माण में करते हैं, पॉइजन। और कौन सा लाइकेन होगा, सिट्रेरिया जो लाइकेन है उससे जो है एक एसिड बनता है, ये क्या लिखा, पिनास्ट्रेनिक एसिड से क्या होता है, पॉइजन बनता है, यानी जहर का निर्माण किया जाता है। और कैसे करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, आदमखोर जो भेड़िए होते हैं, जो ओल्फ होते हैं, भेड़िया जो होते हैं, आदमखोर जो मनुष्यों को खाते हैं,
आदमखोर भेड़ियों को मारने में इस एसिड का प्रयोग करते हैं, फिनास्ट्रिक एसिड को। तो ये एक प्रकार का पॉइजन है, जहर है, जिसको ट्रैंक्विलाइजर के द्वारा उन आदमखोर भेड़ियों को मारते हैं। जिससे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है लाइकेन के, उनके नाम है इवर्निया, लेकॉर्निया, लेकानोरा और रामालिना और रॉक्सेला और पार्मेलिया। ये कुछ लाइकेन के नाम हैं जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये था लाइकेन का टॉपिक। तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।